गणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। नमस्कार। आज हम भगवद गीता के 12वें अध्याय से कुछ बहुत ही कह सकते हैं खास श्लोकों पर बात करेंगे जी। श्लोक 15 से 20 तक। जी बिल्कुल। इनमें भगवान कृष्ण बताते हैं कि कौन से गुण एक भक्त को उनके करीब लाते हैं, उन्हें प्रिय बनाते हैं। हाँ, तो हमारे स्रोत तो ये श्लोक ही हैं और कोशिश रहेगी कि इनके गहरे अर्थों को मतलब आज के संदर्भ में समझने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये गुण कौन से हैं जो असल में आंतरिक शांति की तरफ ले जाते हैं? श्लोक 15 को ही देखें, शुरुआती कितनी दमदार है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यह। मतलब ऐसा व्यक्ति जिससे न दुनिया को डर लगे न वो दुनिया से डरे। हाँ, ये संतुलन साधना, ये सुनने में कितना कठिन लगता है। सही कहा। पर ये आता कहाँ से है? इसी श्लोक में आगे है हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग से मुक्ति। अच्छा, हर्ष यानी बहुत ज्यादा खुशी। हाँ। अमर्ष मतलब वो ईर्ष्या या गुस्सा। हाँ, ईर्ष्या, असहिष्णुता कह सकते हैं। भय यानी डर, और उद्वेग मतलब घबराहट, बेचैनी। तो जब कोई इन तेज इमोशनल उतार चढ़ावों से ऊपर उठ जाता है तब वो स्थिर हो जाता है। हाँ बिल्कुल। ना वो किसी को दुख देता है, न ही बाहर की उथल पुथल से आसानी से विचलित होता है। ये गहरी मतलब अंदरूनी शांति दिखाता है। और ये शांति सिर्फ मतलब भावनाओं के लेवल पर ही नहीं है। हाँ। आगे के श्लोक 16 में देखें तो हाँ, वहाँ कर्म और अपेक्षाओं की बात आ जाती है। कई गुण है वहाँ, अनपेक्ष, शुचि, दक्ष। तो ये अनपेक्ष क्या है? अनपेक्ष यानी अपेक्षा रहित, किसी भी बाहरी चीज, व्यक्ति या नतीजे पर टिके न रहना, कोई उम्मीद न रखना। और इसी से जुड़ा है सर्वारंभ परित्यागी, यानी सारे आरंभों का त्यागी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि किसी भी काम को मैं कर रहा हूं वाले भाव से या उसके फल की इच्छा से शुरू न करना, कर्तापन का अहंकार छोड़ना। अच्छा, तो ये दोनों गुण मिलकर एक तरह की आजादी देते हैं। बिल्कुल, आंतरिक स्वतंत्रता। लेकिन इसी श्लोक में शुचि और दक्ष भी हैं, पवित्रता और कुशलता। तो क्या ये अनासक्ति और कुशलता साथ साथ चल सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनासक्त होकर आदमी लापरवाह हो जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में जब फल की चिंता नहीं होती, कर्तापन का बोझ नहीं होता, तभी तो व्यक्ति अपने काम को पूरी कुशलता, दक्ष और पूरी शुचिता, शुचि मतलब ईमानदारी से कर पाता है। अच्छा, ध्यान सिर्फ काम पर रहता है। हाँ। और इसी में उदासीन भी कहा गया है। उदासीन का मतलब यहाँ लापरवाह नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है पक्षपात रहित होना, तटस्थ, किसी तरफ झुकाव न होना, और गतव्यतः यानी जिसके मन के क्लेश, दुख, दर्द चले गए हों। ये सब उसी आंतरिक स्थिरता से जुड़ा है ना? जी हाँ, सब उसी से संभव होता है। फिर श्लोक 17 कहता है जी, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। मतलब न बहुत खुश होता है, न नफरत करता है, न शोक न कामना। शुभ और अशुभ दोनों के फलों का त्यागी। ये तो हर स्थिति में सम रहना हुआ। यही है वो द्वंद्वों से पार जाना। जीवन में अच्छा बुरा, सुख दुख तो आएगा ही। बिल्कुल। भक्त उनमें उलझता नहीं, बिल्कुल विचलित नहीं होता। वो जानता है कि ये सब टेम्पररी है, बदलता रहता है। उसकी श्रद्धा परमात्मा में बनी रहती है। ये गहरी समझ है। बिल्कुल। और फिर श्लोक 18 और 19, यहाँ तो जैसे गुणों की झड़ी लगा दी है। हाँ, काफी सारे गुण एक साथ बताए हैं। शत्रु मित्र में समान भाव, मान अपमान में समान, सर्दी गर्मी सुख दुख सब में समान, कोई आसक्ति नहीं, निंदा स्तुति एक बराबर। यहाँ समता मतलब इक्वानिमिटी पर बहुत जोर है। हर हाल में मन को शांत रखना, स्थिर रखना। ये कैसे संभव होता होगा? इसी में आगे कुछ और गुण भी हैं जो मदद करते हैं, जैसे मौनी। मौनी मतलब चुप रहने वाला। सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि सोच समझकर बोलना, व्यर्थ न बोलना, मननशील होना। अच्छा। और येन केंचित संतुष्टः, जो मिल गया जैसा मिल गया उसी में संतोष, कोई शिकायत नहीं, कोई और चाहत नहीं। और अनिकेतः, जिसका कोई घर ना हो। हाँ, मतलब किसी एक जगह से, घर से मोह न रखना।
ये भी एक तरह की मानसिक अनासक्ति ही है, डिटैचमेंट। तो इतने सारे गुण, इनका आधार क्या है? श्लोक 19 के अंत में कहा है, स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। हाँ बिल्कुल। तो क्या ये स्थिरमति यानी स्थिर बुद्धि ही की है? बिल्कुल, यही स्थिरमति होना, बुद्धि का स्थिर होना ही इन सभी गुणों को संभव बनाता है। जब बुद्धि परमात्मा में टिक जाती है, समझ गहरी हो जाती है, तब ये बाहरी चीजें असर नहीं करती, मान अपमान सुख दुख। हाँ, मन विचलित नहीं होता। भक्त की शांति, उसका आनंद बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहता, वो अंदर से आता है। और फिर आखिरी श्लोक, श्लोक 20, हाँ। इसमें भगवान जैसे सब कुछ समेट रहे हैं। जी। कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धा से इस धर्म रूपी अमृत को पीते हैं, मतलब इन गुणों को अपनाते हैं। हाँ, धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते, जैसा बताया गया है वैसा पालन करते हैं। और मत परमा, भगवान को ही अपना परम लक्ष्य, अपना सब कुछ मानते हैं। श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेव में प्रिया। ऐसे श्रद्धालु भक्त जो मुझे ही परम मानते, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। अतीव में प्रिय। अत्यंत प्रिय। तो बात सिर्फ इन गुणों को जानने की नहीं है, बल्कि श्रद्धा के साथ इन्हें जीवन में उतारने की कोशिश करना और भगवान को ही अपना अंतिम लक्ष्य मानना, यही भक्ति का, कह सकते हैं, सार है। तो इन श्लोकों से हमने समझा कि भगवान के प्रिय भक्त के जो मुख्य गुण हैं, उनमें संभाव, अनासक्ति, तेज भावनाओं से मुक्ति, हाँ, और शुचिता, कुशलता, संतोष, और सबसे बढ़कर स्थिर बुद्धि और अटूट श्रद्धा। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने की है कि ये जितने भी गुण हैं, ये बाहरी दुनिया की चीजों पर कितने कम निर्भर हैं। हाँ, ये तो है। सफलता, असफलता, लोग क्या कहेंगे, इन सब से जैसे कोई लेना देना नहीं। सही कहा। ये पूरी तरह से व्यक्ति की अपनी आंतरिक स्थिति, उसकी अपनी चॉइस, उसके नजरिए पर टिके हैं। तो क्या सच्ची शांति जो टिकाऊ हो, उसका सोर्स कहीं हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं? ये तो विचार करने वाली बात है। क्या असली स्थिरता और शांति का स्रोत यहीं भीतर नहीं खोजना चाहिए? वाकई, ये गहरा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। चलिए, आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। जी।